हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपनी कर रही हैं राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी साथियों। मैराथन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो करते हैं आज का पहला प्रश्न। पोलज प्रति चाचर व बंजर भूमि किस काल से संबंधित है? जो पोलज प्रति चाचर बंजर भूमि ये मुगल काल से संबंधित है। किससे? मुगल काल से। राइट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा व सी अस्पा का प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा व सी अस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी जहांगीर ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने पांचवें गुरु थे सिख गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या दी थी? फांसी। ठीक है। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी जो प्रथा है ये अकबर ने चलाई थी। अकबर ने चलाई। ठीक है। और ये मनसबदारी की प्रथा अकबर ने ग्रहण कहां से की थी? ग्रहण की थी मंगोल जाति से। किससे? मंगोल जाति से। और मनसबदारी अकबर ने चलाई। इसमें जो सुधार सुधार किया था वो किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने इसमें सुधार करके इसमें क्या चलाया? सिंह अस्पा, सिंह अस्पा और एक चलाई दो अस्पा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। मुगल काल में भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिया जाने पर ठेका दिया जाने पर की प्रथा के लिए शब्दावली थी। तो ठेका देने जाने की प्रथा की जो शब्दावली थी वो थी इजारा। इजारा थी जिसको क्या बोलते थे? ठेका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुगल काल के किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किस काल को है? तो वो है दहसाला बंदोबस्ती। ए राइट ऑप्शन। दहसाला बंदोबस्ती राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जब्ती या दहसाला प्रथा, दहसाला प्रथा चलाई किसने थी? ये चलाई थी अकबर ने। अकबर ने चलाई थी। और इस दहसाला प्रथा का प्रारूप किसने बनाया? प्रारूप बनाया था टोडरमल ने। प्रारूप टोडरमल ने बनाया था। कब बनाया था? 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? सर्वोच्च पद पर नियुक्त काजी उल कुलात को नियुक्त किया गया था। किसको? काजी उल कुलात को। काजी उल कुलात। काजी उल कुलात ये क्या थे? न्यायाधीश। न्यायाधीश थे। और अकबर ने कौन कौन सी प्रथा चलाई थी? अकबर ने 1562 में 1562 में अकबर ने दास प्रथा शुरू की थी। 1562 में दास प्रथा। फिर उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर लगाया। 1564 में
जजिया कर लगाया। फिर 1575 में इबादत खाना, इबादत खाना। फिर 1582 में, 1582 में दीन ए इलाही, दीन ए इलाही शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापकगत के सिद्धांत को किसने लागू किया था? व्यापकगत सिद्धांत को किसने लागू किया था? ये किया था डलहौजी ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी। ये व्यापकगत सिद्धांत कब आया था? 1848 में। चलाया किसने था? ये चलाया था डलहौजी ने, डलहौजी ने। सर्वप्रथम जो व्यापकगत सिद्धांत है, सर्वप्रथम हड़प्पा किससे गया था? सर्वप्रथम हड़प्पा सतारा। सतारा कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 1848 में। फिर उसके बाद 1853 झांसी से। फिर उसके बाद 1854 व्यापकगत सिद्धांत कहाँ लागू हुआ? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? जो सहायक संधि थी वो किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? वो की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली। बी राइट ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे देखो दो बातें हैं, एक राज्य हड़प नीति, एक जो राज्य हड़प नीति है, दूसरी तरफ है सहायक संधि। सहायक संधि, राज्य हड़प जो संधि है 1848 में डलहौजी, डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। और सर्वप्रथम सतारा जो महाराष्ट्र में लागू की गई थी। फिर आती है सहायक संधि। ये कौन लाता है? ये लाता है 1798 में वेलेस्ली, वेलेस्ली लाता है। और सर्वप्रथम कहाँ लागू होती है? सर्वप्रथम हैदराबाद में, हैदराबाद में सर्वप्रथम लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ? जो डलहौजी की विलय नीति, इसमें शिकार सर्वप्रथम हुआ था सतारा। राइट ऑप्शन बी सतारा। 1848 में सतारा। उस समय राजा कौन थे? उस समय सतारा के राजा थे राणोजी बापू। राणोजी बापू उस समय राजा थे। सतारा के बाद 1853 में, 1853 में विलय नीति का शिकार हुई झांसी। उसमें राजा कौन थे? गंगाधर राव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? पेशवा ने अंग्रेजों की जो सहायक संधि को है ना, बसाई की संधि के द्वारा स्वीकार किया था। बसाई की संधि। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बसाई की संधि है, इसमें पेशवा से कौन था? पेशवा से थे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज सरकार थे वेलेस्ली, अंग्रेज सरकार से वेलेस्ली थे। और इन दोनों के मध्य 1802 में कौन सी संधि हुई? बसाई की संधि। बसाई की संधि होती है इन दोनों के मध्य 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है, ये पारित किया गया 1878 ईस्वी में।
1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है ये चलाया किसने था? ये चलाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। और इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भारतीय समाचार पत्र है ना, भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। ये इसका उद्देश्य था कि भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? ये रियासत कौन सी थी? अवध रियासत के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने, एक दिन हमारे ही मुंह पे आकर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र रोहतक नहीं था। रोहतक नहीं था। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? यहाँ बात कर लेते हैं मेरठ। मेरठ, यहाँ मेरठ से अगुवाई कौन कर रहे थे? बख्त खान। ठीक है, फिर बात कर लेते दिल्ली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। फिर कानपुर। कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व करते थे नाना साहब। फिर बात करते हैं झांसी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। फिर लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। और बरेली, बरेली से महक परी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत में मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह है। बहादुर शाह सेकंड। उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह सेकंड। ये अंतिम बादशाह था। अंतिम बादशाह था। अंतिम बादशाह था। और इसको कैदी कहां बनाया गया था? इसको कैदी रंगून जेल। रंगून जेल कहाँ है? म्यांमार में। वहां कैदी बनाया गया था और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। नेतृत्व करता 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कि 1857 के जो विद्रोह के तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ। ये 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? सबसे पहले बलिदान देने वाले 1857 की क्रांति में मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में बात करते हैं। कौन सी छावनी में थे? ये थे बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर कहाँ पे है? ये है कलकत्ता में वर्तमान में। ठीक है, सैनिक टुकड़ी कौन सी थी इनकी? सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी थी 34 NC। विद्रोह, विद्रोह कब किया था इन्होंने? विद्रोह का जो समय था वो था 29 मार्च 1857। और जो मंगल पांडे है मारे कहाँ गए? मारे गए थे ये हाँ, मंगल पांडे ने मारे थे दो अंग्रेज अधिकारियों को मारे थे। किसको? एक तो मारा था हरिउसन को और दूसरा मारा था वाघ को। ठीक है,
इनको फांसी दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? इनको फांसी देते हैं 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह करते हैं और लगभग 11-12 दिन बाद इनको फांसी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तांत्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब, नाना साहब का क्या नाम था? दोंदू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा वीडी सावरकर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्त है 1793 में लाया गया। चलाई किसने थी ये? स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा है चलाई किसने थी? ये चलाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा। और एक थी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथा। जो रैयतवाड़ी प्रथा है ये कब आई थी? ये आई थी 1820 में। किसने चलाई थी? ये चलाई थी जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। एक महलवाड़ी प्रथा है, महलवाड़ी प्रथा। ये कब आई थी? यही थी 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये मद्रास में लागू हुई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 में आई थी, मद्रास में सबसे पहले लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? प्रथम रेल लाइन है ये लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और प्रथम रेल कब चली थी? 1853 में। 1853 में कहां कहां चली थी? ये मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और इसका जो नाम क्या दिया था? नाम दिया था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज के विरोध में बंगाल में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके, कौन थे धर्म सभा के संस्थापक? राधाकांत राधाकांत देव। ये आपके धर्म सभा के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के विरोध में बंगाल में स्थापित किया था धर्म सभा के संस्थापक रमाकांत थे। ब्रह्मा समाज की बात कर लेते हैं। ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज है इसके जो संस्थापक थे, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। 1828 में इन्होंने स्थापना की थी और इनका उद्देश्य था सुधारवादी। ब्रह्मा समाज का विरोधी कौन था? राधाकांत राधाकांत देव। इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। धर्म सभा की कब की थी? 1830 में। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
इस अधिनियम को पारित करवाने के लिए उत्तरदायी था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट ऑप्शन सी। 1856 में विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया था? अंग्रेज अधिकारी कौन था जो ये लेके आया था? ये लाया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लेके आया था इसको। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के मिलान करना है। एक तरफ सामाजिक जो कानून है और वर्ष दे रखे हैं उनको मैच करना है। सती प्रथा उन्मूलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1829 और 1830। विधवा पुनर्अधिनियम 1856। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804। दास प्रथा उन्मूलन 1843। 3-4-2-1, 3-4-2-1, राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 उसको मिलाना है। आदि समाज के संस्थापक कौन थे? आदि समाज यहाँ पे लिख लेते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले है वो कौन से समाज के संस्थापक थे? सत्य शोधक समाज के। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक। कर्नल आलकॉट, कर्नल आलकॉट है वो थे थियोसोफिकल, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन थे, ये किसके थे? ये भारतीय ब्रह्म समाज के, भारतीय ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1874 में। किसने की थी? विलियम विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले नरेंद्रनाथ दत्त थे। राइट ऑप्शन बी, नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, यहां बात कर लेते रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, फिर यहाँ पे ब्रह्म समाज, फिर एक और है आर्य समाज। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में। कौन करता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा समाज, इसकी स्थापना होती है 1828। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। इसकी स्थापना कौन करते हैं? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह 1857 में ब्रह्मा समाज के सदस्य बने थे, ये सही है। ब्रह्मा समाज से अलग होकर उन्हें नए संगठन की स्थापना की थी, नए संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी सही है। उनकी मृत्यु 1905 में हुई थी, ना कि उनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। तो 1, 2, 3 ये सही है, 4 नंबर गलत है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलाना है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं, दयानंद सरस्वती। ठीक है, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान है, ये खुदाई
खिदमतकार खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। फिर राम मोहन राय, राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते, राम मोहन राय। और बच्चे देवेंद्र नाथ टैगोर तत्व बोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। उन्होंने और भी पुस्तक लिखी है, पहली है अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। उसके बाद एक पुस्तक और लिखी यंग इंडिया, यंग इंडिया। ये 3 पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ है लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने, मैकाले अधिकार पत्र, मैकाले अधिकार पत्र कानून लाया था 1835 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, वो था कॉमनवेल्थ। सी राइट ऑप्शन, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा में घोषित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये कलकत्ता सत्र 1906 में किया गया था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द ये किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने दिया था स्वराज शब्द। मांग किसने की स्वराज की? मांग करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कब की थी मांग? 1906 में। और स्पष्ट मांग करने वाले, स्पष्ट मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये स्पष्ट मांग करने वाले थे। और बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज वो थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियासत दी गई? मुस्लिम लीग को रियासत दी गई थी, वो थी लखनऊ। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। 1939 1939 में हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन। वहां सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दे दिया वहां सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नई संस्था का स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। कब? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी बाल गंगाधर तिलक, भिक्षावृत्ति की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुविख्यात सेकुलर जेल में आजीवन भेजने की सजा दी गई थी?
वो थी नासिक षड्यंत्र केस 1911 में वी डी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास देती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? शेर जैसी हिंसा कहा था वो रखा था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसको चलाया किसने? इसको चलाया था गांधी जी ने। गांधी जी ने चलाया था 9 अगस्त 1942 से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलन पर विचार करना, उनके कालक्रम के अनुसार इसको सही करना। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, रोल्ट एक्ट 1919। अब 1919 दो बार आ गया। खिलाफत आंदोलन हुआ था दिसंबर 1919 में, रोल्ट एक्ट हुआ था 19 मार्च। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार लगाना। नीचे दिए गए जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च आया सबसे पहले, वो हुआ था 1931 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1907 में। कालक्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहां पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? असहयोग विचार का उद्भव हुआ था 1920 के बंबई खिलाफत सम्मेलन में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। नेतृत्व किसने किया था इसका? नेतृत्व करने वाले थे अल्ली बंधुओं। अल्ली बंधुओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये सत्य है। 1907 में मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। 1907 में नहीं, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ये भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम लगाते हुए नीचे दिए कोट होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 को। दांडी मार्च होता है 1930 को। पूना एक्ट होता है 1932 को। और गांधी इरविन समझौता है 1931 को। 1931 दो बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, सितंबर से स्टार्ट और दिसंबर तक। और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। तो सबसे पहले 30, फिर 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में सत्य है? बढ़ते हुए क्रम में सत्य है। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? वल्लभ भाई पटेल गांधी के खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1918 को। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 को। और दांडी मार्च हुई थी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलन को सही अनुक्रम ज्ञात करना है। रोल्ट एक्ट 1919, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद के सूती मिलों की हड़ताल 1918।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आजाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो समिति बनाई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था हंटर कमीशन। राइट ऑप्शन हंटर कमीशन, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतकार, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 के फोटो को मिलाना, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जिन्ना वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे? वो हुए थे बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह के बाद महत्वपूर्ण नेता के रूप में पटेल भाई उभरे थे और सरदार की उपाधि मिली थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1944 तक चला था, सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। दांडी मार्च ये चला 1930 तक। चंपारण सत्याग्रह 1917 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था, तो गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कहाँ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। और आज का अपना अंतिम प्रश्न ये होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? ये आप कमेंट करके बताइए साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में। धन्यवाद।